हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कश्यप एकेडमी। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बच्चों के कॉन्सेप्ट को। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम को और परसेंटेज को, और हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मौलिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी को कंसाइज करके पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों का बेसिक वीक है वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ ये आपके लिए पीटी और मेंस दोनों के लिए फायदेमंद होगा, दोनों के लिए हेल्पफुल है। सो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने नीचे दिए गए नंबर्स पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं कि अगर आपको डेनोमिनेशन गिवन रहे और आपको क्वांटिटी ऑफ नंबर्स गिवन रहे तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे नंबर से वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपको वैल्यू गिवन है और आपको क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे वैल्यू से क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको गिवन है डेनोमिनेशंस। क्या गिवन है आपको? डेनोमिनेशंस। डेनोमिनेशंस गिवन है और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, मान लीजिए क्वांटिटी। क्वांटिटी का दूसरा नाम आप नंबर्स भी कर सकते हैं, एक ही बात है। मान लीजिए यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर्स गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मान लीजिए वैल्यू। मान लीजिए क्या निकालना है आपको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आपके पास में कितने, यहाँ पर डेनोमिनेशन है 10 रुपीज। कितने डेनोमिनेशन क्या है, 10 रुपीज। ठीक है, क्वांटिटी या नंबर्स कितने गिवन है आपको, क्वांटिटी या नंबर आप मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपी मान लीजिए, सॉरी 1 मान लीजिए। डेनोमिनेशन कितनी है, 1 डेनोमिनेशन है 1 रुपीज की। क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितने हैं, मान लीजिए 10। क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितने हैं, 10। यहाँ पर 1 रुपीज लिख देते, 1 रुपीज, और क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितने हैं, 10। वैल्यू कैसे निकालोगे आप, वैल्यू निकालोगे 10/1, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 10 रुपीज ही आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू 10 रुपीज ही आ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर गिवन है 50 पैसे। कितने गिवन है यहाँ पर, लेट सपोज 50 पैसे आपको यहाँ पर गिवन है, 50 पैसे। 50 पैसे गिवन है और आपको क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितना गिवन है, 20। क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितना गिवन है, 20। आपको कन्वर्ट करना है वैल्यू में, तो कैसे करोगे, पहले तो 50 पैसे जो है इसको 100 में कन्वर्ट करोगे। 50/100 मतलब नोट 100 में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 50/100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है, जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है आप सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना होगा, 2 5 10, 5 10 50, आपके पास में आ जाएगा 10 रुपीज। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 रुपीज। समझ में आ गया? मतलब अगर आपको क्वांटिटी या नंबर्स गिवन है, वैल्यू कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो भी पैसे या रुपीज दिए गए हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी या नंबर्स की, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटीज या नंबर्स की। अगर आपके पास 50 पैसे हैं तो 20 के आपके पास में कॉइन्स है, तो आपके पास में टोटल कितने रुपीज हो जाएंगे, आपके पास में टोटल 10 रुपीज हो जाएंगे। काफी बेसिक है बट एक बार रिवाइज करना जरूरी है, आपको एक बार ही रिवाइज करना जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास में है 25 पैसे। मान लीजिए आपके पास में है 25 पैसे। 25 पैसे के जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, वो मान लीजिए 80 है। वो कितने हैं, 80 है। तो कैसे निकालोगे वैल्यू, 25/100 करोगे, मल्टीप्लाई में कितना कर दोगे, मल्टीप्लाई में कर दोगे 80, मल्टीप्लाई में कर दोगे 80। सोल्व कर लेते हैं इसको। 5 5 25, 5 2 10, और 2 से 2 4 8, 5 4 20। तो आपके पास में कितना आ गई वैल्यू, आपके पास में वैल्यू आ गई 20 रुपीज। आपके पास में वैल्यू आ गई 20 रुपीज। समझ में आया? काफी सिंपल है। डेनोमिनेशन गिवन है, नंबर्स गिवन है, वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपको क्वांटिटी या नंबर्स गिवन है उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। डेनोमिनेशन मल्टीप्लाई क्वांटिटी नंबर्स, आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर रुपीज में है तो फिर नॉर्मली उतने ही रुपीज आ जाएंगे, 10 × 1 तो 10 ही आ जाएगा। बट अगर पैसे में है तो पहले उसको 100 से डिवाइड कर लीजिए, फिर उसको आप सोल्व कर लीजिए। तो पैसे हैं मतलब पैसे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्वांटिटी या फिर नंबर्स, आपके सामने निकल कर आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो था क्वांटिटी नंबर्स से कन्वर्ट करना वैल्यू में, ये तो था क्वांटिटी नंबर से कन्वर्ट करना वैल्यू में। लेकिन अगर हम समझें कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो, लेट सपोज वैल्यू से क्वांटिटी नंबर में, मान लीजिए डेनोमिनेशंस लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लो वैल्यू। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, वैल्यू। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, क्वांटिटी या फिर नंबर। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, क्वांटिटी या फिर नंबर। ठीक है, जैसे यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं, 50 पैसे का एग्जांपल लेते हैं, 50 पैसे का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
तो हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पर 50 पैसे, हमने ले लिए यहाँ पर 50 पैसे, ठीक है। और आपको मान लीजिए वैल्यू गिवन है 50 पैसे की 10 रुपीज, मान लीजिए आपको वैल्यू गिवन है 50 पैसे की 10 रुपीज। तो कैसे निकालोगे क्वांटिटी ऑफ नंबर? क्वांटिटी ऑफ नंबर निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। वहां पर हमने क्या किया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली थी। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, 50/100 का इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी वहां पर मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/50/100, 50/100 इजी। 50/100 ये ऊपर जाकर ऊपर चला जाएगा 100 में। अब सोल्व कर लीजिए इसको, अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 20। कैसे सोल्व किया आपने, काफी सिंपल है कि आपको क्या करना है, अब इसका इससे आपको डिवाइड कर देना है। पहले क्या किया था आपने मल्टीप्लाई, और जब आपको वैल्यू से क्वांटिटी निकालनी हो तो क्या कर दोगे, वैल्यू से क्वांटिटी निकालनी है तो आप डिवाइड कर दोगे, वैल्यू से क्वांटिटी निकालनी है तो आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज 80 पैसे का, हमने किसका एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज 80 पैसे का हमने एग्जाम्पल लिया। 80 का मान लीजिए, किसी का भी मान सकते हैं, या 50 पैसे का ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50 पैसे का ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिए, 50 पैसे ही लिए। पैसे तो डिनोमिनेशन तो हमारे पास में सेम है, लेकिन जो इनकी वैल्यू है, मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास में 60 रुपीज, मान लीजिए वैल्यू कितनी है हमारे पास में 60 रुपीज, लेट सपोज। तो कैसे करोगे भाई, अब इनका डिवाइड करना है। तो 60 अपॉन में 50/100 क्या करोगे, 50/100। तो ये उल्टा हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 50। सोल्व करोगे 5 2 जा 10, यहाँ पर आ जाएगी जो आपकी क्वांटिटी है या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स से वो आ जाएंगे 120। वो क्या आ जाएंगे 120। तो काफी इजी था, वैल्यू से क्वांटिटी निकाल ली है, वैल्यू गिवन है तो वैल्यू से क्वांटिटी निकालनी है, दोनों का डिवाइड कर देंगे। और अगर क्वांटिटी से वैल्यू निकाल ली है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करते समय, ये डिवाइड करते समय ध्यान रखना है, अगर चीजें हमारे पैसे में गिवन है तो पहले उसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। इजी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सीधा हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन को देखते हैं। ए बैग कंटेन ₹630 इन द डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज 150 पैसे एंड 25 पैसे। अच्छा, ₹150 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशो 7:16:24। अब लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमको डेनोमिनेशन जो गिवन है वो हमको गिवन है 1 रुपीज, फिर 50 पैसे, यहाँ रुपीज भी लिख लेते 50 पैसे, और क्या हमारे पास में 25 पैसे, और क्या है हमारे पास में 25 पैसे। इजी। उसके बाद हमको गिवन है कि जो रेशो है ना इनका वो है 7:16:24। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन का नंबर गिवन है, और गिवन क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर बेसिकली गिवन क्या है, 7 16 24 आपको नंबर्स गिवन है, ये कॉइन्स गिवन है। तो आपको यहाँ पर ये गिवन है बेसिकली वैल्यू क्या गिवन है आपको, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, आपको क्या गिवन है यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से वैल्यू गिवन हो तो क्या किसमें कन्वर्ट कर लोगे आप, पहले तो आप कन्वर्ट कर लोगे इसको नंबर्स में, पहले तो कन्वर्ट कर लोगे आप इसको नंबर्स में, ठीक है। और वैल्यू से नंबर्स में कन्वर्ट करना या नंबर से वैल्यू में कन्वर्ट करना हमने अभी सीख लिया है, ठीक है। नंबर्स ऑफ कॉइन एंड वैल्यू। ए बैग कंटेन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए बैग कंटेन ₹630 इन द डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज, डेनोमिनेशन है 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। इजी। रेशो गिवन है 7:16:20। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। तो आपको बेसिकली यहाँ पर गिवन है जो रेशो गिवन है वो गिवन है नंबर ऑफ कॉइन्स का, नंबर ऑफ कॉइन्स का। यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। और हमको क्या निकाल लिया, हमको निकाल लिया वैल्यू। हमने जस्ट अभी सीखा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर गिवन हो, क्वांटिटी अगर गिवन हो और हमको वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स से क्वांटिटी से वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। अब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 50 की, तो 16 इंटू लेकिन 50/100 करोगे, क्या करोगे
50/100 करोगे, क्योंकि पैसे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16। आपके पास में कितना आएगा? आपके पास में आएगा 8। यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो 24 मल्टीप्लाई 25/100, 25 4 जा 100 एंड 4 6 जा 24। यहाँ पर आपके पास में आ गया 6। अब इसको नॉर्मली लिख लेते हैं। आपके पास में क्या क्या रेशो बन गए? आपके पास में रेशो बन गए 7:8:6। 7 8 6 आपके पास में रेशो बन गई। आपको गिवन है कि बैग कंटेन ₹630। रुपीज कितने टोटल? 630, यानी कि अगर तीनों को प्लस कर दें वैल्यू को तो हमारे पास में क्या आएगा? 630। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख लेंगे? आप लिख लेंगे 7x प्लस में 8x प्लस में 6x इज इक्वल टू 630। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 6 14, 14 और 7 21x इज इक्वल टू 630। 21x इज इक्वल टू 630। 21 से इसको डिवाइड कर लेते। 21 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। 30, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 30 टाइम आपको चला जाएगा। ये 21 3 जा 63, तो 21 इंटू 30 630। आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30। आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30। इजी। अब यहाँ से x की वैल्यू 30 तो आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे? जैसे आपके पास में वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये 7x, तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू रख लेंगे? यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे ये 7x, ये 8x, ये 6x। अब x की वैल्यू आपको बस फोकस करना, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन को देख लेते हैं। 50 पैसे कॉइन के नंबर्स पूछे गए हैं। अब आपने वैल्यू देखी तो वैल्यू आपके पास में 8x। वैल्यू कितनी है आपके पास में? 8x। अब 8x को सोल्व किया, x की वैल्यू 30, तो ये कितनी हो गई? 8 3 जा 24, 240। कितनी हो गई? 8 3 जा 24, 240। इजी। अब 240 जो हमारे पास में निकल कर आई है ना, ये निकल कर आई है वैल्यू। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये कितना टाइम ज्यादा है इससे? 3 टाइम ज्यादा है बेसिकली, है ना? 30 टाइम्स ज्यादा है। तो यहाँ पर भी किसकी मल्टीप्लाई कर लोगे? अब 30 की। तो 16 3 जा 48। तो कितना आंसर आ गया आपके पास में? 480। क्योंकि आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 440। आपके पास में आंसर क्या आ गया? 440। ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया। क्या करना है आपको? जो गिवन है वो लिख लेना, डेनोमिनेशन गिवन है। फिर आपको यहाँ पर गिवन था, ये रेशो गिवन है 7 16 24, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही रेशो आपको गिवन रहते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आपने क्वांटिटी निकाल ली, मतलब सॉरी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकाल ली आपने, तो वैल्यू से क्या कर लिया आपने? वैल्यू पता है तो वो आपको रुपीज वैल्यू पहले से भी गिवन है इन तीनों को प्लस करके, तो वहां से आपने एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है वैल्यू में। नंबर ऑफ कॉइन्स में भी जितना टाइम आपका नंबर ऑफ कॉइन्स टाइम ज्यादा होगा उतने ही टाइम्स आपकी वैल्यू भी होगी। यहाँ पर 8x था, यानी कि 8 × 30 240, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 16 × 30 480। ठीक है, ये आपको अगर वैल्यू पता है तो आप नंबर ऑफ कॉइन्स भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकालेंगे तब भी आपका 480 आंसर ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ए बैग कंटेन 1890 कॉइन्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज। जो डेनोमिनेशन उसको लिख लेते हैं, तो 1 रुपीज, फिर क्या हमारे पास में 50 पैसे, और क्या हमारे पास में 25 पैसे। इजी, कितना दिया हो तो उतना हमने लिख लिया। आगे गिवन है द रेशियो बिटवीन देयर वैल्यूज, उनके वैल्यूज का रेशो गिवन है। किसका रेशो गिवन है? उनकी वैल्यूज का। वैल्यूज लिख लेते हैं 5:7:11। वैल्यूज गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम नंबर्स निकाल लेंगे। वैल्यूज गिवन है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले नंबर्स निकालेंगे। अब नंबर्स निकालने के लिए हमको क्या पता है? अगर हमको वैल्यू गिवन है और हमको नंबर निकालने हैं तो हम करते हैं डिवाइड। अगर हमको वैल्यू गिवन है, नंबर निकालने हैं तो डिवाइड करते हैं। नंबर गिवन है, वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्व करते हैं 5/1 तो 5 ही आएगा। 7 का डिवाइड करेंगे 50 पैसे में, यानी कि 50/100 में, तो हमारे पास में क्या आएगा? 52 जा 100, ये 2 ऊपर जाएगा, 7 2 जा 40। 11 का निकालेंगे तो 11 का डिवाइड करेंगे 25 पैसे में, यानी कि 25/100। 25 4 जा 100, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर्स हमारे पास में क्या आ गए? नंबर्स आ गए 5:14:44।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि नंबर्स को ऐड करके कितना आना चाहिए 1890। तो हम क्या लिख लेंगे 5x प्लस 14x प्लस 44x इज इक्वल टू 1890। इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करके हमारे पास में आया 63x इज इक्वल टू 1890। तो यहाँ से x को सोल्व कर लीजिए, तो हमारे पास में क्या आ गई x की वैल्यू, हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30। ठीक है, इतना तो एकदम से इजी था, समझ में आ गया होगा। अब आगे आपसे जो पूछा गया है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 पैसे पूछे गए हैं कि 25 पैसे के कितने नंबर होंगे बैग के अंदर। 25 पैसे कहाँ पर है, यहाँ पर है। 25 पैसे के आपको नंबर्स कितने गिवन है 44, ये रेशो में है तो 44x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो कितना हो जाएगा ये 44x यानी कि 44 मल्टीप्लाई में 30 और इनको सोल्व किया 3 4 12 3 4 12 130 1320 तो नंबर्स कितने आ गए 1320 इज द राइट आंसर। इजी। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है कि अगर नंबर्स गिवन है तो आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। नंबर्स गिवन है, वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू गिवन है, नंबर्स निकालने हैं तो डिवाइड करेंगे। बस इतना समझ में अगर आपको आ गया तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। 2015 का ये PYQ है। यहाँ से एक चीज को समझते हैं, ये इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, काफी बेसिक है, बस इसको एक बार समझ लेते हैं। कैसे कि अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं, अगर हमारी इनकम, लेट सपोज हमारी जो इनकम है वो है 40,000 रुपीज, वो है 40,000 रुपीज। उस इनकम में से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ 30,000 रुपीज। वो कितना हुआ 30,000 रुपीज। क्या हुआ ये हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। और जो हमारी सेविंग है वो कितनी होगी 30,000, तो हमारे खर्च हो गए, तो जो सेविंग है वो हमारे पास में होगी बस 10,000, वो हमारे पास में होगी 10,000। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनकम होती है, जो भी इनकम होती है वो हमारे एक्सपेंस और सेविंग्स को मिलाकर होती है। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को मिला देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगी, हमारे पास में निकल कर आ जाएगी इनकम। और अगर हमें यहाँ से सेविंग निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उस इनकम में से अगर हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगी, हमारे पास में निकल कर आ जाएगी सेविंग। ठीक है, एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट बस हमको क्वेश्चन में लगाना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। PYQ 2015 में आया है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। 15 में क्या कह रहा है कि इनकम है पीटर एंड पॉल की, रेशो में गिवन है 4:3। क्या गिवन है इनकम, तो पहले इनकम लिख लेते हैं। इनकम गिवन है पीटर की और पॉल की। पीटर की और पॉल की जो इनकम है उसका रेशो है 4:3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीटर की इनकम होगी हम कह सकते हैं 4x होगी, और जो पॉल की इनकम हम कह सकते हैं 3x होगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो इनकम है यहां पर लिख लेते हैं कि जो पीटर की इनकम होगी 4x एंड पॉल की इनकम हो गई 3x। पॉल की इनकम हो गई 3x। इजी। अब हम क्या निकाल लेंगे, इनकम तो हमने निकाल लिया, 4:3 का रेशो गिवन था। उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो किस रेशो में है 3:2 में। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस। उनके जो एक्सपेंसेस का रेशो है वो कितना है 3:2 में। अब यहाँ से हम क्या मानेंगे, जो पीटर के एक्सपेंडिचर होंगे, मान लीजिए पीटर के एक्सपेंडिचर होंगे 3y एंड पॉल के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, पॉल के एक्सपेंडिचर होंगे 2y। हमने ऊपर x और नीचे y क्यों लिया, देखो उनके एक्सपेंडिचर अलग रेशो में है और उनके जो इनकम है वो अलग रेशो में है। अगर आप यहाँ पर भी, हम कई बार मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में खासकर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है कि हम यहाँ पर भी x मान लेते हैं रेशो में और यहाँ पर भी x मान लेते हैं। नहीं, आपको अलग अलग ही सपोज करनी है। इनकम का रेशो में वेरिएबल अलग और वेरिएबल आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें आपको अलग लिखना है। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। हमको बताया गया है कि इन दोनों ने सेव करे हैं 6,000 रुपीज। इन दोनों ने सेव करे हैं 6,000 रुपीज। हम सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हमने एडजस्ट अभी सीखा। इनकम कितनी है 4x, एक्सपेंडिचर कितने हैं पीटर के 3y।
इन दोनों को माइनस करके सेविंग निकल कर जाएगी। सेविंग थी हमारी 6000 रुपीज, सेविंग हमारे पास में 6000 रुपीज। ऐसे पोल का निकाल लेंगे। पोल की इनकम कितनी है 3x, एक्सपेंडिचर कितना है 2y, सेविंग कितनी है, सेविंग तो इक्वल है, सेविंग तो इक्वल है। अब यहाँ से इसको सोल्व किया तो माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का y आ जाएगा और ये 4 में से 3 जाएंगे x। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि x इज इक्वल टू कितना हो गया y, x की वैल्यू कितनी है y के इक्वल। अब x की वैल्यू y के इक्वल यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये 4x माइनस 3, क्योंकि y और x आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू 6000 रुपीज। तो यहाँ से हमको मिला 4 में से 3 जाएगा 1x इज इक्वल टू 6000 रुपीज, x इज इक्वल टू 6000। अब x की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछा हुआ है हमसे कि उनकी मंथली इनकम क्या होगी, हमसे पूछा हुआ है कि उनकी मंथली इनकम क्या होगी, निकाल लेते हैं। उनकी इनकम कितनी है 4x एंड 3x, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो पीटर की कितनी हो जाएगी 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6000, तो 4 इंटू 6000 मतलब 24000। पीटर की कितनी है 3x मतलब 3 इंटू 6000, तो हमारे पास में कितनी इनकम आ गई 3 6 18,000। तो 18,000 बेसिकली जो इनकम है वो इनकम है पोल की इनकम है, 24,000 किसकी इनकम है पीटर की। ये आते पूछा गया तो आंसर क्या आ गया 24,000 एंड 80,000। सो 24,000 एंड 18,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। इजी था, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू को। नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं, 2017 में आया हुआ है। क्या कह रहा था, मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 4:3। बस यहाँ पर पीटर और पोल का नेम चेंज करा, इवन डिजिट भी रेशो भी चेंज नहीं करे। एक्स और वाई का रेशो 4:3, अब ये भी हमने निकाला। मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो एक्सपेंस 3:2 में, जो जस्ट हमने भी निकाला। सेव भी कितने रुपीज कर रहे हैं वो हर मंथ 6000 रुपीज कर रहे हैं। पूछा गया यहाँ पर नया कि व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, कि जो उनकी मंथली इनकम होगी उन दोनों को टोटल कर दे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा। तो वो तो हमने भी लास्ट में निकाल लिया। उनकी मंथली इनकम कितनी आ रही थी 24,000 एंड 18,000 दोनों को प्लस करा तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया 40,000। तो दोनों की जो मंथली इनकम होगी टोटल कर दे तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा 40,000 रुपीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं और इसलिए पीवाई को जरूरी भी है क्योंकि आपके सीसेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, और आपको वहां से पैटर्न भी समझ में आता है। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द टोटल emoluments of 2 persons are the same, but one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of the basic pay, ratio given है, अच्छा रेशो गिवन है, रेशो ही आपको निकालना है उनके बेसिक पे का। अब इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में जो बेसिक पे है, ये आपका जो बेसिक पे है, लेट सपोज बेसिक पे है आपका मान लीजिए 40,000 रुपीज, मान लीजिए 40,000 रुपीज आपका बेसिक पे है। आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ जो बेनिफिट या पर्क वगैरह मिलते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ बेनिफिट्स पर्क्स। मान लीजिए आपको मिलते हैं अलाउंसेस 4,000 रुपीज, तो आपको क्या मिलता है अलाउंसेस 4,000 रुपीज के आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपको जो टोटल आपका जो इमोलमेंट होगा, टोटल जो आपका इमोलमेंट होगा वो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 40 मतलब बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, क्या ऐड करना है बेसिक पे प्लस में अलाउंसेस ऐड किया तो हमारे पास में क्या आ गया 40 एंड 4 44,000। हमारे पास में क्या आ गया 44,000, ठीक है। अमेलमेंट इज नथिंग बट बेसिक पे प्लस अलाउंसेस को ऐड करके हमारा अमेलमेंट निकल कर आ जाता है 44,000। हमारे पास में आपको जो टोटल अमेलमेंट मिला वो निकल कर आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ ध्यान रखना है, अमेलमेंट वाले क्वेश्चंस में, अमेलमेंट वाले क्वेश्चंस में। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को फिर से। द टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंटमेंट है 2 पर्सन के वो सेम है। अब 2 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन मान लेते हैं ए, दूसरा पर्सन मान लेते हैं बी, ठीक है। बट वन गेट्स अलाउंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 65%। एक अब उनके अलाउंसेस मान लेते हैं
2 पर्सन हो गए, उनके अलाउंसेज हम मान लेते हैं, एक का अलाउंसेज है x, एक का अलाउंसेज है y। ऐसा सपोज कर लेते हैं, एक का अलाउंसेज है x, एक का अलाउंसेज है y। ठीक है, आपको गिवन है कि अलाउंसेज एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे, जो भी उनका बेसिक पे होगा अलाउंसेज जो है उसका 65% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 65% अपॉन में 100 इंटू एक्स। बेसिक पे कितनी मान ली हमने, ये हमने बेसिक पे मान लिया, बेसिक पे, ये बेसिक पे मान ली दोनों की एक्स और वाई, और ये क्या निकाल रहे हैं हम, अलाउंसेस। ये क्या निकाल रहे हैं हम, अपना अलाउंसेस। ठीक है, इजी, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बट वन गेट्स अलाउंसेस, अलाउंसेज एक को मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे। अगर उसकी बेसिक पे एक्स है तो उसका अलाउंसेस कितना मिलेगा, उस एक्स का 65%, यानी कि 65 अपॉन में 100 इंटू में एक्स। दूसरे वाले एंड द अदर, दूसरे वाले को जो अलाउंसेज मिलता है वो 80% मिलता है उसके बेसिक पे का। बेसिक पे अगर वाई है तो अलाउंसेज कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि 80 अपॉन में 100 इंटू वाई। बेसिकली ये आपका क्या निकल कर आ गया, 80 वाई अपॉन में 100, ये अलाउंसेज निकल कर आ गया दूसरे वाले पर्सन यानी कि बी वाले पर्सन का। ठीक है, आगे समझते हैं। द रेशो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर इज, वो पूछ रहे हैं कि बेसिक पे का जो रेशो आपका क्या निकल कर आएगा अगर दोनों का द रेशो बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर, पहले वाला और बाद वाला दोनों का क्या आएगा, बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करना बाकी है। अब हमको क्या पता है अमाउंटमेंट कैसे निकल कर आता है, टोटल अमाउंटमेंट, बाद में अमाउंटमेंट निकल कर आएगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर, तो बेसिक पे के बाद में जो हमको अमाउंटमेंट मिलता है वो कैसे मिलता है, हमने सीखा है कि बेसिक पे और अलाउंसेज को क्या कर लेते हैं, बेसिक पे और अलाउंसेज को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा टोटल अमाउंटमेंट निकल कर आता है। तो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 65x अपॉन में 100। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस, दोनों को ऐड कर लिया अमाउंटमेंट को, y प्लस 80y अपॉन में 100, 80y अपॉन में 100। अब बस इसको सोल्व कर लिया, तो यहाँ से सोल्व किया, ये हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 165, 165x अपॉन में 100 इज इक्वल टू ये 100y प्लस 80 यानी कि 180y, 180y अपॉन में 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 165x इज इक्वल टू 181। आपको निकालना है क्या है, आपको तो बेसिक पे का रेशो ही निकालना है, आपको तो बेसिक पे का रेशो ही निकालना है। तो बेसिक पे क्या है आपकी x और y, तो x और y का रेशो x अपॉन में y निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 अपॉन में 165, 180 अपॉन में 165। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, ये हमारा किससे जाएगा, 15 से, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 6, 15 2 जा 30, 6 60, 15 4 जा 15 2 जा 30। ओके, हाँ जी, 15 जा 15, 3 30, 15 2 जा 30। तो आपके पास में क्या रेशो आ गया, आपके पास में रेशो आ गया x अपॉन वाई इक्वल टू 12 अपॉन 11। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि x रेशो y इज इक्वल टू 12 रेशो 11। क्या लिख सकते हो, x रेशो y इज इक्वल टू 12 रेशो 11। ये आपका आंसर आ गया बेसिक पे का, 12 रेशो 11। इजी, काफी इजी था। क्या ध्यान रखना था आपको कि जो भी अमाउंटमेंट मिलता है वो बेसिक पे और अलाउंसेस को मिलकर बनता है, बेसिक पे और अलाउंसेस को ऐड कर देंगे तब जाकर आपको क्या मिलता है, तब जाकर आपको टोटल अमाउंटमेंट मिलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट को प्रैक्टिस करते हैं। So question number next is the ratio of the total amount distributed in all the males and female salary is 8:5 and सैलरी का रेशो है 2:7। आपसे पूछा गया है रेशो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का। इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको मान लीजिए टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपकी कंपनी में कुछ मेंबर्स काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और वहां पर आपको सैलरी का डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सबकी सैलरी कैसी है, सबकी सैलरी लेट सपोज इक्वल है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं कि जितनी सैलरी है आपकी कंपनी के मेंबर्स की और टोटल कंपनी में मेंबर्स कितने हैं।
टोटल कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, आप ऐसे अपना टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। अगर यहाँ से आप निकालना पड़े कि कितने नंबर्स हैं मेंबर्स के, नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना पड़े, तो नंबर्स कैसे निकाल लोगे आप? इजी, आप यहाँ से नंबर्स निकाल लोगे, टोटल अमाउंट, नंबर्स निकाल लोगे, टोटल अमाउंट अपॉन में सैलरी, टोटल अमाउंट अपॉन में सैलरी। यहाँ से आप किसी भी नंबर्स को निकाल सकते हैं। इजी, ये तो काफी बेसिक है। टोटल अमाउंट कितना है कैसे पता लगाते हैं कि जितनी सैलरी है, कि जितनी सैलरी है आपके कंपनी में मेंबर्स की, और टोटल मेंबर्स की, हाउ मेनी मेंबर्स, फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर कंपनी। तो सैलरी मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो नंबर्स निकालना पड़े तो ये टोटल अमाउंट थी, सैलरी मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो गई, नीचे आकर डिवाइड में हो गई। तो क्या यहाँ से हम इसे सेम कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं? क्या कह रहा है यहाँ पर कि टोटल अमाउंट जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको जो गिवन है इस क्वेश्चन में, वो गिवन है टोटल अमाउंट का रेशो। टोटल अमाउंट का रेशो कितना गिवन है? मेल एंड फीमेल का 8:5, 8:5। और सैलरी का रेशो कितना गिवन है? हमको सैलरी का रेशो गिवन है ईच मेल एंड फीमेल का 2:7। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर आपसे पूछे गए हैं, तो कैसे निकालोगे? नंबर्स का फॉर्मूला तो हमने अभी जस्ट देखा है। नंबर्स निकालते हैं, नंबर्स का रेशो आप निकालोगे कि टोटल अमाउंट कितना है? 8/5। अमाउंट कितना है? 8/5। सैलरी, तो अपॉन में सैलरी मतलब अपॉन में 2/7 डिवाइड बाई 2/7। इसको सोल्व करेंगे, 8/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई 7/2, 2 4 जा 8, ये कितना हो गया? 7 4 जा 28/5। तो आपके पास में कितना आंसर आ गया? 28/5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा, 28/5। इजी। तो ऐसे आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो जाकर देख ले। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।